नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज मुद्दा बिहार चुनाव को लेकर, उन पार्टियों के दावों को लेकर जिसको लेकर जनता दूसरे चरण में यानी कि कल वोट देने जाएगी। कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ेगा? 10 लाख नौकरियों पे ज्यादा भारी पड़ेगा फ्री कोरोना वैक्सीन, या फ्री कोरोना वैक्सीन पे ज्यादा भारी पड़ेंगी 10 लाख नौकरियां? और सवाल ये भी कि अगर पीएम मोदी के हिसाब से तेजस्वी राज यानी कि युवा राज जंगल राज है, तो क्या तेजस्वी के हिसाब से नीतीश कुमार का राज गुंडा राज है? बहस इस पे, मुद्दा आज का यही है। इस पर हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें संदीप शुक्ला जो कि दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता है, उसके बाद आपको बता दें डिंपल गुप्ता जो कि दिल्ली प्रदेश महासचिव है, और मखदूम खान जो कि कांग्रेस से नेता है। इन तीनों से हम इस मुद्दे पर लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बीजेपी से ही पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दावे किए जा रहे हैं, फ्री की बात हो रही है, क्या लगता है कि फ्री कोरोना वैक्सीन ज्यादा भारी पड़ेगी या 10 लाख नौकरियां? तेजस्वी यादव। सबसे पहले बात बता दूं आपको, फ्री कोरोना वैक्सीन कोई ऑफर या कोई ये किसी कंपनी के द्वारा दिया कोई ऐसा ऑफर नहीं है। ये हमारी सरकार केंद्र में है और ये ऑलरेडी हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोरोना वैक्सीन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी होगा इसकी ज़रूरत होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएगी जैसे ही मार्केट में आती है। तो इसको चुनावी मुद्दों से आप लोग ना जोड़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि बाद 10 लाख नौकरियां देने के लिए तेजस्वी यादव जो खुद एक खरीद फरोख्त की राजनीति करते हों, उनकी मैंने एक वीडियो भी वायरल देखी थी कि खुलेआम पैसे बांट रहे थे वो। तो ऐसे में वो 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे, ये तो सिर्फ तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी जानती है, और जनता बेचारी उसमें पिसेगी, इसलिए ये बेकार की बातें हैं। अच्छा, क्या ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं है फ्री की? क्या आप क्या चाहते हैं कि आप बीजेपी जाकर ये कह दे कि भाई हम फ्री कोरोना वैक्सीन बिहार में देंगे अगर हमको जिताओगे? तो क्या अगर नहीं जीतेगी तो नहीं मिलेगा राज्य को या देश को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बोला था, देश के लिए भी हित की बात करी थी अभी, क्योंकि हर संडे उनका एक कार्यक्रम आता है मन की बात। उन्होंने उस मन की बात में भी बात बोली थी कि ऐसा ही नहीं बिहार में कि चुनाव हो रहा तो हमने बात बोली, ये ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया देश के हर कोने में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल है तो लोग उसको चुनावी माहौल से जोड़ रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। कोई इसमें राजनीति नहीं है, ये हमारा फर्ज है और हम इस कार्य को जनता के लिए मरते दम तक करेंगे। फ्री की लॉलीपॉप, फ्री कोरोना वैक्सीन या फिर 10 लाख नौकरियां? देखिए, जैसे 15 लाख रुपए मिल गए उस तरह एक वैक्सीन जो अभी तक आई नहीं है, जिसका भी वजूद नहीं है, जिसे आने में भी शायद फरवरी मार्च तक आएगी, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और 10 लाख नौकरी की बात मैं कहता हूँ कि 10 लाख नौकरी की जब तेजस्वी जी ने बात कही थी तो जेडीयू ने उसका मजाक उड़ाया था। अब बीजेपी 19 लाख नौकरी की बात कर रही है, तो ये 19 लाख नौकरी आएंगे कहाँ से? देखिए, ये देश का पैसा है। जो पोलियो ड्रॉप की जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी, पोलियो बिल्कुल जड़ से मिटा दिया, लेकिन कभी भी उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कोरोना की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने मखौल उड़ाया इस लोकतंत्र का, जिस तरह से एमपी में इन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराया, और आपने देखा कि पूरी भीड़ लगी हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनकी पूरी रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ होती थी, ना मास्क की डिस्टेंसिंग, ना किसी चीज़ का कोई मकसद नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, क्या वैक्सीन सिर्फ बिहार में आएगी या दूसरे उनमें भी दिया जाएगा? जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, 1.25 लाख करोड़ की बात की थी पिछले इलेक्शन में, कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़? किस जगह इस्तेमाल हुए? मजदूर पैदल गया है, मजदूर जिसके पेट में अन्न नहीं था बेचारा पैदल गया है वहाँ पर। अगर वहाँ पर नौकरियाँ 15 साल में पैदा नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे? 1.25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले सवाल है कि 1.25 लाख नौकरियों का वादा किया था बीजेपी ने, कहाँ है वो? सबसे पहले मैं अभी मकबूल जी की बात सुन रहा था। मकबूल जी कहते हैं कि हमने कोरोना को लेकर के इसका एक राजनीतिक इस्तेमाल किया। मकबूल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस के कौन से ऐसे नेता थे जो लॉकडाउन जब चल रहा था, मजदूर पैदल चल रहे थे, तो आपके कौन से ऐसे नेता ने आकर उन लोगों के बीच में कोई ऐसा नेक कार्य किया हो? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी ई बुक जो लॉन्च हुई उसमें भी हमने दिखाया है, और हमारा ये चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो चाहे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो, हर जगह कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। कोरोना के मुद्दों को लेकर के लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया है, बसों के द्वारा उनको उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो इस पर हम कोई राजनीति नहीं करते। देखिए, ऐसा है, जो माननीय गृह मंत्री
आपने देखा कि दिल्ली चुनाव में घर घर पर्चे बांट रहे थे, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कोरोना के टाइम में वो गायब हो गए थे। और इस बात का मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिल्ली प्रदेश जो कांग्रेस कोरोना के टाइम में सर कांग्रेस भी तो गायब थी, कहाँ दिखी कांग्रेस? अरे चौधरी साहब ने पूरा डीपीसीसी खोल दिया था। डीपीसीसी खुला हुआ था, जो गए हुए मजदूर थे उन मजदूरों को, जो मजदूरों के जिनके पास छत नहीं थी उनको जगह दी। हम लोगों ने, कांग्रेस ने रसोई लगाई, कांग्रेस ने गरीबों के लिए रसोई लगाई, जगह जगह हर जिले में हमने किया, और उसमें हमने भी काम किया है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने गरीबों के लिए जब ये कहते हैं कि कांग्रेस लोगों ने काम किया है, कांग्रेस लोगों ने पता क्या काम किया है? जब हमारे माननीय योगी जी ने बसों को चलाया, जो हमारे पलायन मजदूर थे उनके घर तक पहुंचाने काम किया, तो तब जाकर के ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रोड पर बैठ करके उनको धरना दे रहे थे, उन बसों को रोकने का काम कर रहे थे। आप कहते हैं काम किया इन लोगों ने? हर बिहारियों के लिए उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जितने भी प्रवासी बिहारी थे उन सब के लिए 100 करोड़ का पैकेज दिया, और सब जगह खाना पहुंचाने के काम किया गया। और जो भी लोग, जिन लोगों के यहाँ, जिन राज्यों में बिहारी मजदूर थे, बिहार के लोग थे, असहाय थे, उनको 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट दिया गया। और साथ ही साथ उनको वहाँ अपने घर तक पहुँचने के लिए रेल का किराए के साथ साथ प्लस में 500 रुपये और उन लोगों को दिया गया। नौकरियों की बात कर रहे हैं तो सारे की कुशलता के हिसाब से लिस्ट तैयार की गई। नहीं, राज्य नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, उनकी कंपनियों से फोन किया जा रहा है। लग्जरी बस, पंजाब से कई लग्जरी बस भेजे गए हैं उनको वापस लाने के लिए कि भैया आ जाओ, नहीं तो हमारा राज्य में काम ठप हो गया है। स्पेशल बुलाया जा रहा है उन्हें फोन कर करके। सीधा सवाल है मेरा, ठीक है सर मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन आपसे एक सीधा सवाल है मेरा कि आपने कहा कि 19 लाख, एनडीए ने कहा कि 19 लाख नौकरी हम देंगे, और तेजस्वी यादव कह रहे 10 लाख नौकरियां हम देंगे। क्या लगता है कि 15 साल नीतीश कुमार की सरकार थी, कम नहीं था 15 साल देना? कोई जनता अगर भरोसे पे देती है तो वो ये चाहती है कि उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, लेकिन आज भी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे। रोजगार पहले से भी था और अभी भी है, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी ने जितना कार्य किया है उतना शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। इसलिए क्योंकि 15 साल पहले लालू जी के शासनकाल में ना तो सड़क थी, ना एयरपोर्ट थी, ना कॉलेज था, ना स्कूल था। ये सारे बनाए गए तो उसमें क्या रोजगार नहीं मिला? लोगों को मिला है ना रोजगार। उसके बावजूद हर स्टेट में, हर जिले में वो ITI खोला गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, प्लस में हर पंचायत तक में स्कूलों का विकास किया गया है, विद्यालय खोले गए हैं। उसमें पहले क्या था, लड़कियों की शिक्षा कितनी होती थी, कितने % लड़कियां पढ़ती थी? शाम होते तो लड़की क्या, लड़के भी बाहर नहीं निकलते थे, यह आलम था। और दिए में लोग कितनी पढ़ाई कर लेंगे लंटेन में। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, हर घर तक सड़क पहुंच चुकी है, हर घर तक नल पहुंच चुका है, 83% तक साफ जल का हर जगह नल की व्यवस्था हो चुकी है। तो ये सारी बेसिक, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, नारी उत्थान के लिए, कन्या उत्थान के लिए। जब लड़की जन्म लेती थी पहले लोग रोया करते थे कि लड़की क्यों जन्म ली, ये हालत थी बिहार की। और अब लड़की जन्म लेती है उसी वक्त 1000 रुपये मिलता है उनके अकाउंट में। जब वो टीकाकरण कर लेते हैं तो 2000 रुपये दिया जाता है, और लड़की जब आधार कार्ड से जोड़ा जाता है उनको तो फिर 1000 रुपये दिया जाता है। लड़की जब 12वीं पास कर लेती है और अनमैरिड रहती है तो उसे 10,000 रुपये मिलता है, जिसको अगर इस बार NDA सरकार आएगी जो कि आने वाली है तो 25,000 मिलेगा अगर लड़कियां 12th पास करेंगी तो। और ग्रेजुएशन नहीं अभी मिल रहा है ना, ग्रेजुएशन करने पर 25,000 दिया जाता है, 25,000 दिया जाता है। और 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं जो जीविका समूह के द्वारा उनको उद्यमी बनाया गया है, उनको स्वयं रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं? सबसे ज्यादा रोजगार अगर पाया है तो बिहार की जनता ने पाया है। लेकिन ताज्जुब की बात है, आपने इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी चीजें गिनवा दी, फिर भी आज रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे लेना चाहूंगी सवाल कि कहां से लाएंगे 19 लाख नौकरियों का वादा किया बीजेपी ने? आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए रोजगार नहीं है और 19 लाख नौकरी कहाँ से आएंगी? मैम आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर ऑल ओवर इंडिया में कोई अगर नौकरियों में स्थापित है
अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी जगह कार्य कर रहा है, तो हमारे बिहार के भाई हैं। बिहार के अंदर एजुकेशन माध्यम, शिक्षा का स्तर और रोजगार का स्तर सबसे ज़्यादा है। आप कह रहे हैं उनके पास नौकरियां नहीं है, कौन कहता है? ये तो सिर्फ लुभावनी बातें हैं जो अपोजिशन के लोग इन मुद्दों को बना करके चुनावी मुद्दा बना रहे हैं इसको। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है इसमें। ये पहले आपस में सलाह कर लें कि जब 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी साहब ने की थी तो जेडीयू ने मजाक उड़ाया था कि कहा था कि 10 लाख नौकरियां कहाँ से पैदा करेंगे, कोई स्रोत नहीं है, किस जगह से आएंगी। अब उस पर जुमला फेंक दिया गया 19 लाख नौकरियों का। देखिए जैसे 15 लाख रुपए का जो लॉलीपॉप दिया गया था वैसे 19 लाख नौकरियों का है। मैं दूसरी बात कहना ही चाहता हूँ, आपका और मेरा बच्चा डिग्रियाँ लेकर घूम रहा है, लेकिन अमित शाह जी का जो बेटा है उसने ऐसी कौन सी क्रिकेट खेली, ऐसा कौन सा उन्हें बीसीसीआई का कौन सा ज्ञान था कि उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया बीसीसीआई का। दूसरा अनिल जेटली साहब के जो पुत्र हैं उनको डीसीसीए का बना दिया। एक मिनट, मैं टोकता नहीं हूँ बीच में। नहीं 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 मैं नहीं 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 बिल्कुल ये निजी नहीं है, ये निजी नहीं है। एक बात समझिएगा, ये बीसीसीआई, ये डीसीसीए, ये क्रिकेट का ये आम भारतीयों की है। नहीं 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 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिहार पे वापस आते जी जी बिहार पे वापस। नहीं नहीं देखिए मैं आपसे देखिए ऐसे तो अगर मैं भी बात करूं, नहीं एक मिनट राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बताइए ना। आज तक क्या काम करके दे दिया इन लोगों ने? धरना देने के अलावा कोई काम किया क्या? कोई बिल पास होता है सबसे पहले जाकर धरना देने बैठ जाएंगे, एक बार उसको क्या नाम है सपोर्ट नहीं करते। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे किसान बिल का हो। किसान बिल में सीधा सूखा बात सुनिए, जब मनरेगा की बात हुई थी ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, आधार की बात हुई थी तो ये मजाक उड़ा रहे थे, एफडीआई की बात थी तो ये मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस को देश चलाना आता है, जुमलों में और देश चलाने में बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, हर आदमी परेशान है, बच्चा बच्चा परेशान है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आप चिराग पासवान साहब से पता करिए, एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान से पता कीजिए इन्होंने क्या किया है। हमसे मत पूछिए, एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान साहब, वो इनका हिस्सा है, उनसे पूछिए क्या करा उन्होंने। पासवान साहब सुनिए, शरद पासवान साहब जब एक्सपायर हो गए इनका सुर बदल गए। घोटालों की पार्टी है मैडम, 2G 3G 4G, जीजा जी बहन जी भाई जी सारे जी लगा करके घोटालों की सरकार करते हो। घोटाले करें, कॉमनवेल्थ सबसे बड़ा घोटाला देश का था। ये कहते हैं हम काम करते हैं। राहुल जी की बात अगर कर लें तो राहुल जी कौन से व्यवसाय करते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, ये बता दीजिए जरा। सिर्फ कॉमनवेल्थ घोटाले मैं बताता हूं आपको राहुल जी ने क्या किया। जब एनआरसी का बिल पास हुआ तो यहाँ बेचारे हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को उनको बिठवा दिया यहाँ पे धरने पे, बेचारे उनको फिर क्या हुआ, लट पड़े। इन लोगों ने वो मुर्गे और कबाब बेचना चालू, बिरयानी बेचना चालू कर दिया उनको बिठाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उन बेचारे अनएजुकेटेड लोगों को भगाने का काम किया, उनको उनके मुद्दे से हटा के उनको फालतू की फालतू वो बिहार पे आइए वापस आपने कहा कि अमित शाह के बेटे की बात की, तो मैं बात करूंगी तेजस्वी यादव की। वो भी पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास भी शिक्षा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है सर। इसको लेकर भी तो आपको जवाब देना चाहिए। देखिए भाई एक मिनट, बहस में जब मजा आता है जब हमारी बात सुनिएगा। ऐसा है, नोटबंदी के टाइम में जब हमारी और आपकी सबके जो कंपनियां बंद हो रही थी, उस टाइम जो अमित शाह जी साहब के बेटे हैं उनके बेटे ने जो 80 लाख की कंपनी थी 80 करोड़ का मुनाफा कमाया था। कहाँ से कमाया था? और दूसरी बात ये कहता हूँ, करोड़ों रुपए, सुनिए, जिस सहकारी बैंक में अमित शाह जी चेयरमैन थे उसमें करोड़ों रुपए जमा हुए, वो कहाँ से जमा हुए? तथ्य क्या है सर? तथ्य मांग रहे हैं, तथ्य क्या है? तथ्य अरे ये तो अखबारों में आया है, बिल्कुल अखबारों में आया सारा का सारा, बिल्कुल देश को बर्बाद करके रख दिया है। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने देखा कि स्टिंग ऑपरेशन था, करोड़ों रुपए का, एक विधायक खरीदने में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। ये प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को ये खराब करते जा रहे हैं। हर चुनी हुई कांग्रेस लोकतंत्र को नहीं खराबी, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, कांग्रेस ने लोकतंत्र को खराब नहीं किया। देखिए, अगर कांग्रेस ने खराब किया होता, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो विपक्ष के नेता थे उनको वहां पर भेजा, उनके लिए 2 सीटें खाली कराई जब बहुमत से आई थी। नहीं, जब लोकतंत्र की बात करें तो मैं लोकतंत्र की बात कहूंगा, लेकिन बिहार में मैं बता रहा हूं रसातल में पहुंचा दिया गया है। बिहार का लोग परेशान है। लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि तेजस्वी और कांग्रेस की सरकार जो आनी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज का युवा जोश,
आज का युवा नौजवान युवा को चाहता है। 15 साल से बर्बादी का आलम, जुमलों का आलम देख लिया। इनका युवा राहुल गांधी को चाहता है, इनका युवा राहुल गांधी को चाहता है, जो रात होते ही वो कार्ड लेकर के वो क्या नाक में लेते हैं, वो दुनिया भर के नशे करते हैं राहुल गांधी जी। ऐसे युवा को चाहता है राहुल गांधी को। वो युवा है, कौन सा युवा है जो देश को नशेड़ी बना रहा है? राहुल गांधी वो नशेड़ी नेता है। देखिए, अगर ये बात राहुल जी की कर रहे हैं, मैं मोदी जी की बात कहना चाहूँगा। जब महिलाओं की बात हुई है तो जसोदा बहन जी भी जो यहाँ की हिंदुस्तान की एक बेटी हैं, हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ, जहाँ दूसरी बात है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने नहीं, अगर आप नशे की बात करें, आप राहुल गांधी पे ब्लेम लगा रहे हैं, आप राहुल गांधी ब्लेम लगा रहे हैं, तो आपको सुनना भी पड़ेगा। जब यहाँ पे बहस हो रही है तो नशा के जवाब ने दिया था जो बस पे आप देखिए एक मिनट 10 लाख नौकरी एक मिनट सर, यहाँ युवाओं की बात है, यहाँ पे नशे और से उसकी बात नहीं, यहाँ युवाओं की बात है, युवाओं की नौकरी की बात है, उनके भविष्य की बात है, तो उस पे बात करें आप ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं आप दोनों से ठीक है, मैं डिंपल से सवाल ले लेती हूँ। क्या कहेंगी कि कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, आरजेडी की सरकार बनती दिखाई दे रही है? पहली तो ये गलत बात है कि आरजेडी की और कांग्रेस की सरकार बनती जा रही है, क्योंकि नहीं चाहती बिहार महाराष्ट्र जैसा स्थिति यहाँ पर भी आए। बिहार में जिस तरह महाराष्ट्र ने किया आज कोरोना के टाइम में, सब बिहारियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया और भगा दिया गया, कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पे भी है ना कांग्रेस की सरकार महागठबंधन की। और आज कोरोना से 44 लाख लोगों ने, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए उनकी बात पूरी होने दिया है ना। आज महाराष्ट्र में 44,000 लोग ने अपनी जान दे दी है सिर्फ कोरोना की वजह से, जबकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके लोगों की जान बचाई है। आज सिर्फ 1,090 लोग, अगर जब 1,090 लोग सिर्फ 1,090 लोग की डेथ हुई है कोरोना से, ये गलत नहीं, आज के आंकड़े हैं ये। अच्छा झूठे आंकड़े हैं, 44,000 झूठे आंकड़े हैं आपके महाराष्ट्र के। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 लाख जब आप 44 की टेस्टिंग हुई है और ऐसे लोगों की टेस्टिंग हर गांव तक में रिपोर्ट है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है और जंगल राज के युवराज का सिर्फ साथ दे रहे हैं ताकि उनका भी फिर भ्रष्टाचार में आराम से मौज करे। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है और उन भ्रष्टाचारियों को, उन आतंक मचाने वालों को जो बिहार को जंगल राज बना रखे थे, उनको फिर हवालात में पहुंचाएगी। जंगल राज, एक मिनट, बात होती है जंगल राज की और बात होती है रामराज की। जब तेजस्वी कहते हैं कि ये तो रामराज नहीं है, गुंडा राज है नीतीश सरकार में, क्योंकि मुंगेर के कांड को देख लिया जाए तो। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव युवा राज है और उनके राज में जंगल राज है। क्या कहेंगे सब? आपके पास आते हो फिर, लेकिन उनके पहले सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं ये सच्चाई है कि वहाँ जंगल राज है। जंगल राज इसलिए है कि जब 15 साल पहले की सरकार थी तो बिहार के युवा, बिहार की बहन बेटियां शाम को 6 बजे के बाद दरवाजे बंद कर लेती थी। इनके यहाँ नोटिस चला जाता था, अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के निकलता था तो उनके घर पे वो नोटिस भिजवाते थे कि भैया तुम्हारे घर में लगता पैसा ज़्यादा आ गया क्योंकि तुमने कपड़े अच्छे पहन लिए। इस तरीके के लोग जो घटिया सोच के मानसिकता के लोग हैं, और उनके साथी, उनके बड़े साथी जो हमारे बाबूजी बैठे हैं, राहुल गांधी जी, जिनके हमारे प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, राहुल गांधी आप देख चुके हैं, पहले सरकार में थे, इतने घोटाले हुए, जनता त्राहिमाम करने लगी। आज वही सरकार दोनों मिलकर के 10 लाख नौकरियों का ऑफर दे रहे हैं। वो नौकरियां कहां से आएंगी? 19 लाख नौकरियां कहां से आएंगी? मैडम 19 लाख नौकरियों की बात जो करी गई है, हम लोगों ने ऑलरेडी उसका बनाया हुआ है। जब सरकार में आएंगे तो करके दिखाएंगे आपको। ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार का राज गुंडा राज है, लेकिन प्रधानमंत्री मन से सीधा दहाड़ते हैं कि भाई तेजस्वी यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं युवा राज में, जंगल राज में युवा राज है। देखिए, जुमलों वाले नहीं हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, उस लेडी को उन्होंने टिकट दिया जेडीयू ने। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, 19 लाख नौकरी की बात करते हैं। एमसीडी जो बीजेपी के अंडर आती है, न सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, ना जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह मिल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज आ जाता है। क्या इससे पहले
वो हवाई जहाज से आते जाते नहीं थे। पूरा हिंदुस्तान बर्बाद होकर रह गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कंपनियों ने बेच के रख दिया है, और हमारे जैसे छोटा आदमी जिनके यहाँ नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। 8,500 रुपये के प्लेन में अगर प्रधानमंत्री घूमेंगे और सारा हमारा जो जनता है जिन्होंने वहाँ तक उन्हें पहुँचाया, जुमलेबाजी कर करके, मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैंने 35 साल भिक्षा मांगी। जुमलेबाजी तो सब जुमलेबाजी तो आरजेडी भी करती है। देखिए जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 8,500 का प्लेन, मैम मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्या मनमोहन सिंह जी ऑटो में जाते थे? कहीं जाते थे तो क्या वो ऑटो में जाते थे? क्या साइकिल में जाते थे? वो भी प्लेन जाते थे। ये एक प्रोटोकॉल है, जो आदमी ऑफिशियल सीट पे आता है तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत चलता है, जैसे आप भी जानते हो। कई बार मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जब हमारे मनमोहन सिंह तेजस्वी यादव ने गुंडा राज का है, उस पे आते तो लेने दो, मुझे बोलते लेने दो, मुझे आप बोलते लेने दीजिए। जब उसके बाद क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री जी झंडा लाते थे तिरंगा लाल किले पे, तो आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी एक बुलेट प्रूफ शीशा लगवाते थे। आज प्रधानमंत्री हमारा 56 इंच का सीना ठोक करके खुलेआम चौड़े में बैठता है और ये कहते हैं कि हम लोग काम नहीं करते। काम करने की बात बताता हूँ आपको, काम करने की बात बताता हूँ आपको। हमने कभी आज तक, हमारी लगातार 2 बार सरकार में है हम, आप एक भी घोटाला बता दीजिए, कोई घोटाला नहीं है। घोटाले की सर बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। घोटाले की बात बिहार में विकास जितनी तेजी से हुआ उसका आज पूरी दुनिया डंका बजा रही है, और आने वाले टाइम में बिहार फिर से वापस विश्व का संदेश देने वाला राज्य बन जाएगा। जितनी तेजी से यहाँ शिक्षा का विकास हुआ, लोगों की बुनियादी जरूरतों का विकास हुआ, जो कि पहले था ही नहीं, वो नाम मात्र का था। लोग तो बाहर निकलने से भी डर लगता था। गति धीमे नहीं है, गति 15 साल में जो काम, देखिए जहां सड़क तक नहीं थी, जहां लंटेन और डिबरी से लोग रोशनी करा करते थे, जहां लोग अगर अच्छे कपड़े पहनने में डरते थे, उन्हें लगता था अगर जिसके घर में भी अच्छे कपड़े पहन लिए ना तो उनके घर किडनैपिंग का पहले आ जाता था नोटिस। उनके यहाँ ये हालत थी, कुशासन पूरे जोर पे था, अराजकता पूरे जोर पे था, कोई बेसिक सुविधा तक नहीं थी, लोगों को सड़क तक नहीं थी, बिजली नहीं थी, जो बेसिक है, साफ पानी का नल तक नहीं था। अब विद्यालय का तो नामो निशान ही नहीं था, कहीं कहीं इक्का दुक्का हो गया तो हो गया। 12% से ज्यादा बच्चे, सुनिए 12% से पहले वोट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज डिबरी से या लालटेन से रोशनी नहीं होती है, आज लाइटों से रोशनी होती है, बल्ब है नहीं, हाँ, बिजली है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, 4 आवर्स रहती है बिजली। दूसरी बात कि हर जिले में, हर राज्य में, हर जिले में और हर गांव में विद्यालय। आज कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो विद्यालय नहीं जाता हो। और सबसे बड़ी बात, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो कोरोना के टाइम में मिड डे मील, स्कूल बंद होने के बाद भी मिड डे मील का पैसा डायरेक्ट उनके खातों में दिया है, बल्कि कोई राज्य ने नहीं दिया है, चाहे वो कांग्रेस की। क्यों? बिल्कुल आया है, पूछिए पूछिए, बिल्कुल। और फ्री में नवंबर तक राशन दिया जा रहा है। सभी बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में, जो भी स्कूल जाते हैं, जो भी स्कूल जाते हैं। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। भैया ये, और जहाँ तक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, ये नौकरी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा बेचना कोई रोजगार है? सुबह चाय बेचो, दोपहर को पकौड़ा बेचो, शाम को चौकीदारी करो, क्या ये धंधे रहे? ये गलत बात है, गलत बात कह रहे हैं। बिहार में तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, 14 मेडिकल कॉलेज नए खोले जा चुके हैं, IIT खोले जा, दरभंगा में एयरपोर्ट। मैं मकबूल जी, मोदी जी ने जो पकौड़ा बेचने की बात कही, वो इसलिए बोला, आप शायद आपकी सोच में बहुत फर्क है, वो कौशलता के दम पे बोला कि अगर किसी के अंदर कौशल और पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पकौड़ा बेच के अपना गुजारा कर सकता है। ऐसा नहीं बोला
आपके कार्यकर्ताओं की तरह कि जाके भैया कुछ क्या आपको बेच दे, खरीद ले, दलाली मत कर। उन्होंने ये बोला कि आप अपने दम पे खड़े होइए, अगर आपके अंदर कौशलता है और आप एक मोची बनने की भी इच्छा रखते हैं तो आप मोची बन सकते हैं, सरकार आपको मदद करेगी जनधन योजना के माध्यम से। आपकी सोच में फर्क है, इसलिए ऐसी सोच आपके मन में आ रही है, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस का एक काम रहा है कि मोदी जी का गलत है, मोदी जी गलत है, इनका उंगलियां उठाना काम है, किसी काम को सपोर्ट करना कोई काम नहीं है। जब कोरोना के टाइम पे पूरा देश एक साथ खड़ा था, ऐसे टाइम पे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोगों ने राजनीति करी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, मोदी। देखिए बिल्कुल मुद्दा है, मोदी जी ने जो बर्बाद करके रख दिया है भारत को। देखिए बोलने दीजिए, मजा जब आता है कि जब हमारी बात सुनेंगे। मोदी जी ने जो बर्बाद करके रख दिया है पूरी। देखिए मैं आपको कहना चाहूँ, नोटबंदी के टाइम में जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रचार करना चाहिए था, मोदी जी प्रचार कर रहे थे पेटीएम का। एमटीएन और बीएसएनएल जो मेरी और आपकी सभी भारतीय कंपनी है, उन कंपनियों का प्रचार करना चाहिए, उनके बजाय वो जियो का करते हैं। अगर मैं बात कहना चाहता हूं, क्या जियो कंपनी को उन्हें प्रमोट करना चाहिए था? क्या वोडाफोन को नहीं करना चाहिए? क्या एयरटेल को चाहिए? नहीं, इनको नहीं करना चाहिए था। सरकारी कंपनी मेरी आपकी एमटीएन और बीएसएनएल है, उन्हें बर्बाद करके रख दिया। उन कंपनियों को ऐसी तैसी करके रख दी। आईटीसी कंपनी बेच दी, आईओसीएल बेच दी इन्होंने। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राफेल के लिए जो उन्होंने बात कही थी, मुकेश, हम सुनिए, बिहार में राफेल और दूसरे मुद्दे बात करेंगे, बहुत बड़ा चर्चा हो जाएगा, उस पे किसी और दिन। सर नहीं, एक मिनट, उस पे किसी और दिन बात करेंगे। आज बिहार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, तो युवाओं पे ही बात करते हैं। आप कहते हैं कि इतनी सारी योजनाएं आई, सब पे काम हुआ है। योजनाएं जब आई है तो वो दिखती क्यों नहीं है, वो लोगों तक पहुंचती क्यों नहीं है? वो कागजों पे मैडम, कोई नहीं, वो सिर्फ कागजों पर है, जमीन हकीकत कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने कहा जी मुझे छठ मैया ने बुलाया है। वैसे ही इन्होंने जब वाराणसी गए थे, गंगा मैया ने बुलाया। वाराणसी की जाके हालत देख ली, क्या बद से बदतर हालत हैं, लोग परेशान हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, ना वहाँ की पानी की सुविधा ना कुछ है। एक बार जाके वाराणसी देखिए, गंगा मैया ने बुलाया था, अब छठ मैया ने बुलाया था। ये जुमलों सुन के लोग परेशान हो गए हैं, ये जुमले नहीं चाहिए। बोलना चाहूँगा मैम, शायद ये अभी वाराणसी गए नहीं, वाराणसी को मोदी जी ने एयरपोर्ट गिफ्ट किया। वहाँ का जाके आप रेलवे स्टेशन देख लो, एयरपोर्ट से इक्विवेलेंट हो गया है। सारे घाटों पे सीढ़ियाँ बन गई हैं, ई रिक्शे चला तो तब हुआ है ना, 2014 के बाद ही हुआ है। तो मैडम जब बने तभी तो करेंगे ना, उससे पहले 2014 के बाद ही हुआ है। नहीं, जब पहले हम तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद हुआ है। उससे पहले कहाँ हुआ था? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस करती है क्या? कांग्रेस तो सीढ़ियों पे पैसे खाती है, सीढ़ियाँ बनाने पे एक सीढ़ी पे भी 100 रुपये ले लेती है। जनता का वोट लेने के लिए हुआ है क्या ये सब? विकास के लिए हुआ है, जनता का वोट लेने के लिए। 2014 से 2020 तक का सफर तय किया है। क्या चुनाव में फ्री की वैक्सीन, मतलब क्यों? चुनाव से पहले तो नहीं था, 3-4 महीने से कोरोना है, चुनाव से पहले तो नहीं था। जब बिहार चुनाव आए तभी बिहार को फ्री की वैक्सीन क्यों? मैम आपको बता दूं आयुषी जी, जब 4-3 महीने पहले लॉकडाउन था, मोदी जी हर हफ्ते हर 10 दिन में लाइव आते थे और तब भी बोलते थे कि जब भी वैक्सीन आएगी सबको फ्री दी जाएगी। तब भी बात बोली, तब तो किसी ने मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि अब बिहार में चुनाव चल रहा है। और ये बात और बताऊं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए, देश के हर एक कोने तक वैक्सीन फ्री जाएगी। ये मैं आज आपके इस SPN चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। क्योंकि बिहार में राजनीति चल रही है तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग, जंगल राज जैसे लोग इसको मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये मोदी जी ने अपना फर्ज अदा किया है। जैसे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, पूरी जनता उनके बच्चे के बराबर है, एक पिता अपने जैसे बच्चों का ख्याल रखता है, ऐसे ही उन्होंने बिहार का ख्याल किया है और वो आगे भी बिहार ही नहीं पूरे देश का ख्याल करेंगे। ठीक है, मैं आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगी कि बिहार चुनाव में फ्री कोरोना वैक्सीन की लॉलीपॉप क्यों? ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये बिहार के लोगों का अधिकार है। जो NDA सरकार आएगी तो वो देगी, और ये वादा है और उसको पूरा करेंगे। जैसे ही वैक्सीन आएगी तो पूरे हर विधा, बिल्कुल पूरा होगा 100% पूरा होगा। और ये बिहार की जनता का हक भी बनता है, और NDA सरकार आएगी, सभी को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, सवाल जल्दी से आपका जवाब। ये जो फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोरोना शुरू हुआ था, राहुल गांधी बार बार चिता रहे थे कि इस पे टेस्टिंग करिए, लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उन पे टेस्टिंग की, उन पे लगाम लगाई नहीं, मशगूल थे तीमारदारी के लिए, आवभगत के लिए, ट्रम्प के लिए। और 4500 रुपये का जो इन्होंने टेस्टिंग की थी कोरोना की, मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरा भारत बंद था, लोगों के पास कारोबार नहीं थे, नौकरियां चली गई थी, 4500 रुपये इन्होंने जिद पड़े थे
3-4 महीने लगातार 4500 रुपये लगे रहे कि 4500 रुपये टेस्टिंग के लेंगे। गरीब आदमी क्या, एक मिडिल क्लास आदमी भी 45 रुपये कहाँ से खर्च करता। और जहाँ तक ये बात है कोरोना वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन बीजेपी का नहीं है, भारत सरकार का है। जैसे ही जो आपका पल्स पोलियो ड्रॉप था, जो पल्स पोलियो ड्रॉप था वो भारत सरकार का है, कांग्रेस का नहीं था। इस चीज़ों पे अगर हम राजनीति करते हैं तो ये निंदनीय है, ये बिल्कुल नाकाबिल माफ़ी है। बोले थे, देखिए अभी तक इन्होंने बोला कि ये जुमला है, अब कह रहे हैं भारत सरकार का है। तो मैंने भी वही बात बोली कि सरकार भाजपा की है। अब मोदी जी ने वैक्सीन, सर वैक्सीन जब आएगी, जब भी आएगी सर, जब भी आएगी फ्री मिलेगी सर, जब भी आएगी। कब आएगी सर? जब सत्ता नहीं, जब सरकार आएगी तभी आएगी। मैडम जनवरी फरवरी तक आंकड़ा है, साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, वो मोदी जी के हाथ में नहीं है, साइंटिस्ट उस पर कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर सरकार नहीं आती, ठीक है, आप दोनों से मेरा सवाल है, अगर सरकार नहीं आती है तब भी मिलेगी फ्री, तब भी मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी? देखो ये जनता का हक है, जनता को मिलेगा। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये लॉलीपॉप इनके लिए है, ये लॉलीपॉप इनके लिए है ये। और दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि भैया मकबूल जी बोल तो लेने दो, जैसे इन्होंने बोला कि वो 4500 टेस्टिंग किट के लगते थे। मैडम पूरे वर्ल्ड वाइड देश, जब पूरा वर्ल्ड जब लॉकडाउन में चल रहा था तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया में लिए गए, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का माहौल था, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये कि बीमारी कौन सी है। टेस्टिंग के टाइम पे जो लगा वो लगा, उसको राजनीतिक मुद्दा मत दीजिए आप। उसके बाद आज वही टेस्टिंग जब माननीय अमित शाह जी ने उस चीज को अपने हाथ में लिया और काम किया, वही टेस्टिंग फ्री में हुई है, वही टेस्टिंग फ्री में भी हुई है, वही टेस्टिंग फ्री हुई है। सारे सरकारी संस्थानों में फ्री में टेस्टिंग हो रही है। यहाँ तक बिहार के हर ग्राम पंचायत तक में फ्री टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में भी जो है, दिल्ली क्या पूरे देश में फ्री टेस्टिंग सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो अब नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे, है ना? और रही बात 21 लाख नौकरी की बात कर रहे थे ना, 21 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरी मिल लगेगी। वो इसलिए मैं बता रही हूँ। एक सेकंड मुझे बोले दीजिए, बताने दीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि 19 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि उनको पहले सुन लीजिए मौलाना जी, सुन लीजिए, बाद में बात कीजिएगा, पहले आंसर तो सुन लीजिए। 19 लाख कह रहे हैं, 19 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। वो कैसे, ये भी कैसे वो भी बता रही हूँ, क्योंकि का काम आपके राहुल जी करते हैं, यहाँ नीतीश जी नहीं करते। नीतीश जी ने, सुनिए, जल जीवन हरियाली का अगर उन्होंने टारगेट 2 लाख पेड़ों को लगाने का किया था ना, तो उससे ज्यादा पेड़ों लगाए। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 3,47,000 पेड़ों को लगाया, जो सिर्फ लॉकडाउन के टाइम था, जून से लेकर सितंबर तक में। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कौन सी सरकार ने काम किया, जरा बता दीजिए। टाइम वक्त भी हो चला है, लेकिन आप सबसे एक आखिरी सवाल कि अगर सबसे पहले आपसे कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा मुद्दा क्या रहेगा जमीनी स्तर पर? देखिए, लोगों को रोजगार, और जिस तरीके से इन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, जिस तरीके से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, वो बच्चियां जिनके सर पे छत नहीं थी उनके साथ बलात्कार ज्यादती होती है और उन्हें टिकट मिलता है, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कारोबार के नए देखिए मैं टोकता नहीं, कारोबार के नए मौके मिलेंगे। एक भी कंपनी से पूछिए कितनी कंपनियां खोली, कोई कंपनियां नहीं खुली हैं, लोग परेशान हैं, डिग्रियां लेके परेशान होते हैं। इस 15 साल में जो बेरोजगारी का आलम है, इसी वजह से कभी वो दिल्ली, क्या वो 10 लाख नौकरी, क्या वो 10 लाख नौकरी दे पाएंगे? क्या वो 10 लाख नौकरी दे पाएंगे अगर आरजेडी की सरकार आती है तो? देखिए वादा करेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी ने कहा था जुमले मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वोटर है उसके लिए वो जुमला नहीं होता, वो एतबार करता है कि जो ये नेता बोल रहा है ये सच बोल रहा है, उसके एतबार पे वो सच मानकर वो उसे वोट देता है। लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद अमित शाह जी कहते हैं ऐसे जुमले हैं और जुमले मुंह से निकल जाते हैं, तो लोग अब जुमलों पर यकीन नहीं मानने वाले। नौजवान खड़ा हुआ है वोटिंग करने के लिए और ताबड़तोड़ वोटिंग करेगा कांग्रेस के हक में, तेजस्वी जी के हक में, आरजेडी के हक में। क्या कहेंगे अगर इस बार
इस बार एनडीए की सरकार आती है तो किस तरीके से विकास होगा? देखिए, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, स्कूल शिक्षा स्तर के माध्यम से हो, चाहे वो रोड नाली सड़क बिजली पानी हर चीज़ के माध्यम से हो, किसानों को लेकर के हो, हर तरीके से एनडीए सरकार में काम हुआ और होगा। जहाँ तक ये बात कहते हैं कि अमित शाह जी ने बोला जुमलों की सरकार, ये इन्होंने फिर एक झूठी बात बोली। सिर्फ कांग्रेस का एक काम है जो जनता को बरगलाना है, वो कैसे बरगलाया जाए, इसके अलावा कांग्रेस का कोई काम नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पिछले 65 सालों से कांग्रेस ने राज किया है, एक कोई ऐसा अपना अच्छा एक जो उन्होंने कार्य किया हो वो हमें लिस्ट में बता दें घोटाले के अलावा। तो इस तरीके से इन बातों में कोई दम नहीं है और ऐसी झूठी बातें में करनी भी नहीं है। मतलब 19 लाख रोजगार आप देंगे? विकास जरूर देंगे और हमारी सरकार आएगी, जब एनडीए की सरकार आएगी हम जरूर करके देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हम सरकार में आ रहे हैं, आएंगे। इसी के साथ बिहार के लोगों को शुभकामना देता हूँ। बिल्कुल, जंगल राज का खात्मा तो 15 साल पहले नीतीश जी ने कर ही दिया था और आगे जंगल राज दोबारा नहीं आएगी, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। और इसीलिए अपराधियों को जो टिकट दिए हैं आरजेडी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने, उन सबको जनता नकारेगी और बिहार की जनता वापस फिर से नीतीश जी को लाएगी, क्योंकि वही है जो उनके विकास के लिए सोचते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचते हैं और वहाँ पे भाईचारे की व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी ये तब पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार आएगी। जी छोटा सा बात देखिए, इन्होंने कहा काबिलियत की बात, ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि पात्रा साहब को इन्होंने ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया, ओएनजीसी बिल्कुल बर्बाद के रख दी। और जिस टाइम कोरोना में वो नकली डॉक्टर जिन्हें लोगों के बीच में आना चाहिए था, इलाज के लिए आना चाहिए था, आपने और हमने देखा था वो सिलाई मशीन से मास्क बना रहे थे। क्या इस तरीके के, क्या ये काबिलियत है? कौन सी काबिलियत थी? देखिए ये कांग्रेस की मानसिकता कितनी गंदी है ये दर्शाती है। कोरोना के टाइम पे डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये, जिन डॉक्टरों ने रात दिन भगवान का रूप लेकर के हम लोग ने काम किया। नहीं, आपने डॉक्टरों पे भी आप बात मत पलटिए, आप बात पलट रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस की मानसिकता कितनी घटिया है कि जो डॉक्टरों के ऊपर कह रहे हैं, डॉक्टरों को चोर बोल रहे हैं, डॉक्टरों को उचक्का बोल रहे हैं, इस तरीके के लोग ये बात करते हैं। कितनी घटिया सोच के आदमी है। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर हमारे भगवान है, जिन्होंने कोरोना काल में हम लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के हमारे देश की सेवा करी है। मैं ऐसे डॉक्टरों को नमन करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन पार्टी से इतर सबसे बड़ा यही सवाल है, तब तक रहेगा जब तक बिहार में सरकार नहीं आ जाती, कि आखिर रोजगार वहां पे किस तरीके से जनरेट हो, क्योंकि ऐसे में युवाओं का बोलबाला है और बिहार विधानसभा चुनाव में 10 तारीख को काउंटिंग है। पार्टी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अगली सत्ता, अगला राज कौन करेगा बिहार में। मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।